देखो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था ना, जो हमारा जो प्रोजेक्ट था डायबिटीज प्रेडिक्शन, इसके एक बार फिर से रन करो कटिंग से। हमारे पास टोटल 9 कॉलम था। 8 कॉलम था इनपुट, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स, पेडिग्री, एज। इनपुट से क्लास क्या था? आउटपुट। 1 मतलब डायबिटीज हुआ था, 0 मतलब नहीं हुआ था। तो ये कुछ एनालिसिस किया था हमने, ग्राफ बार चार्ट दिया था, पाई चार्ट दिया था, कुछ एनालिसिस भी किया था हमने, नहीं, ग्लूकोज का। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या आप लोगों ने किया है और नहीं किया है, ठीक है। कर लेना इसको। जैसे हमने एनालिसिस यहाँ पर किया था कि ग्लूकोज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रिलेशनशिप ग्लूकोज विद डायबिटीज एंड अबव 100। तो ग्लूकोज जिन लोगों का बिलो 100 है, उनको डायबिटीज ज्यादा होता है, या जो एबव होता है उनसे ज्यादा होता है? ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमें पहले देखते हैं कि बिलो 100 कितना लोग हैं। नंबर ऑफ पीपल बिलो ग्लूकोज लेवल 100। ग्लूकोज का मैक्सिमम कितना था? 199। कितना लोग ऐसे हैं? देखते हैं क्या लिखेंगे ना। हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है ना, ग्लूकोज, LUCOS, ग्लूकोज क्या है ना, लेस देन क्या है, लेस देन 100 है। कितना लोग हैं? ये सब लोग हैं क्योंकि ग्लूकोज लेस देन 100 था। कितना लोग हैं ना, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन, ऐसा भी लिख सकते हो, डबल अंडरस्कोर। ऐसा 197 लोग हैं जिनका ग्लूकोज लेस देन 100 था। 100 से ज्यादा कितने लोगों का था? एबव 100, एबव और इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 कितना लोगों को था? 571। मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल ग्लूकोज एबव 100, और एबव और इक्वल टू 100, एबव और इक्वल टू 100, एबव और इक्वल 100, इतना लोगों का था। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना लोगों का ग्लूकोज 100 के नीचे था और उनको डायबिटीज हुआ था। अब निकालते हैं, नंबर ऑफ पीपल ग्लूकोज लेस देन 100 एंड हाफ डायबिटीज। कैसे लिखेंगे? DF.LOC। हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर क्या है ना, जहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज का वैल्यू लेस देन 100 है, एंड क्या है ना, क्लास जो है उनको डायबिटीज होता है कि नहीं होता ना, इक्वल टू 1। फिर कितना लोग हैं? ये लोग हैं, टोटल कितना है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन, या पहले से लेन फंक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा 16 लोग हैं जिसको डायबिटीज हुआ था बिलो 100, मतलब ग्लूकोज। टोटल लोग कितने थे? 197। तो परसेंटेज कितना है ना, 16, 16/197। तो बिलो 100 जो होता है, बिलो 100 जिनका ग्लूकोज था, उनको डायबिटीज होने का चांस 0.08% है। लिखो। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट निकालो कि नंबर ऑफ पीपल ग्लूकोज ग्रेटर देन 100, तो 100 एंड विद डायबिटीज कितना है? लिखो, नंबर ऑफ पीपल ग्लूकोज ग्रेटर देन 100 एंड डायबिटीज।
नंबर ऑफ पीपल, ग्लूकोज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 100 एंड डायबिटीज। तो यह क्या लिखेंगे, प्रीवियस कमांड कॉपी करो, पेस्ट करो, तो कितना है 252, टोटल कितने थे 571, तो 252 बाई 571 कितना परसेंटेज है, मतलब जिन लोगों में ग्लूकोज 100 से ज्यादा था 44% लोगों को डायबिटीज हुआ था। ठीक है, तो 44%, इसका मतलब ग्लूकोज अगर 100 से ज्यादा होता है तो डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा है। इसी ही पता चला कि इफ ग्लूकोज लेवल मोर देन 100 देन चांसेस ऑफ डायबिटीज इज मोर। क्लियर, डू इट। तो बाकी जो एट्रीब्यूट्स है आप लोग उसको वैसे हैंडल करना, एक सेकेंड। तो बाकी जो एट्रीब्यूट रहा आप देखना कि रिलेशनशिप क्या है, एक बार देख लेना, ट्राई करना। तो हमारा जो डाटा फ्रेम था ये वाला था, देखो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 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 देखो, डिस्क्राइब डी ई डिस्क्राइब द डाटा सेट, क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करने से क्या होगा, वो बताएगा कि टोटल डाटा कितना है, उसका एवरेज वैल्यू कितना है उस कॉलम का, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है। ठीक है, देख रहे हो। जैसे काउंट मतलब प्रेगनेंसी में 760 लोगों का डाटा हमारे हमारे पास है। एवरेज प्रेगनेंसी कितना है, 3.84 है। स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है। मिनिमम वैल्यू कितना है, प्रेगनेंसी का वैल्यू 0 है। मैक्सिमम कितना प्रेगनेंसी है, 17 है। तो हर एक वैल्यू का है। मैक्सिमम ग्लूकोज कितना है, 199। मिनिमम कितना है, 0। ये सब डाटा हमारे पास आ गया। हर एक कॉलम का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हैंडल मिसिंग वैल्यू। मिस क्या हमारे डाटा पे कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, हमारे डाटा में कितना डाटा है, 760, क्या कितना, 768 डाटा है। तो मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करेंगे, देखो, लिखो डीएफ डॉट इज नॉल डॉट क्या, सॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि हमारे डाटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। क्या बोल रहा है, हमारे डाटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इट टेल्स दैट आवर डाटा हैज नो नैन वैल्यू, नैन वैल्यू नहीं है। ऊपर लिखो जरा, लिखो, ओके लिखो। देखिए नैन वैल्यू का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। लेकिन थोड़ा देखो, हम जो एनालिसिस किया था यहाँ पर, कि प्रेगनेंसी का मिनिमम 0 है, ग्लूकोज 0 है, ब्लड प्रेशर 0 है, कीन 0 है। हर एक कॉलम का मिनिमम 0 होता है। क्या ब्लड प्रेशर 0 हो सकता है, ग्लूकोज किसी 0 हो सकता है, तो बढ़ जाएगा वो। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये जो 0 है वही मिसिंग वैल्यू। एक चीज कहते हैं, देखो, ड्यूरिंग डिस्क्राइबिंग द डाटा सेट वी फाउंड दैट मिनिमम
value of each most of the columns are zero. For example, 50 equal to 0, which is not possible. Which is not possible. That means that means our data set, that means missing values are represented by missing values are represented here by जीरो. जीरो वैल्यू मतलब जहां जहां पर जीरो है वो मिसिंग. तब प्रेगनेंसी नहीं, एक्सेप्ट लिख रहा हूँ. क्या? एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड क्लास. क्लास तो जीरो हो सकता है. जीरो मतलब नो डायबिटीज, नॉर्मल डायबिटीज. तो प्रेगनेंसी कॉलम और क्लास कॉलम को छोड़कर एक बार देखो, एक बार देखो, ये प्रेगनेंसी कॉलम तो जीरो हो सकता है, क्लास भी जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, डायबिटीज नो डायबिटीज. बाकी जो कॉलम जीरो नहीं हो सकता. ब्लड प्रेशर जीरो नहीं हो सकता, स्किन जीरो नहीं हो सकता, इंसुलिन जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. तो इन जो बाकी प्रेगनेंसी और क्लास को छोड़कर बाकी जिस कॉलम में भी जीरो है वो मिसिंग वैल्यू. क्लियर? देखो, उसको हम हैंडल करेंगे. तो हमारा ये पांच जो जो कॉलम में मिसिंग वैल्यू है कौन सा है? ग्लूकोज में कितना मिसिंग जीरो है? 5 जीरो है. ब्लड प्रेशर में 38 जीरो है. स्किन थिकनेस में 227 जीरो है. इंसुलिन में 374 जीरो है. बॉडी मास इंडेक्स में 11 जीरो है. तो ये मिसिंग है. पेडिग्री और एज में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो हमें इन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा. प्लीज नोट डाउन. बाहुड आज ना खाली. हाँ. बस. देखो, तो ये हो गया. तो मिसिंग वैल्यू मिल गया. अब उसे हैंडल करना है. कैसे करेंगे? जहां जहां पर मिसिंग है, जो जीरो है उसको रिप्लेस करेंगे. एक काम करो, बहुत तरीका है. कौन कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, कौन कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, उसको सेपरेट कर लो. ब्रेकेट से df1 इक्वल टू, एक देखो, df1 इक्वल टू df ऑफ क्या लिखेंगे? कौन कौन सा कॉलम में मिसिंग वैल्यू है? ये जो कॉलम है, 5 कॉलम है. ग्लूकोज, ग्लूकोज में मिसिंग वैल्यू है, कॉमा, क्या था? ब्लड प्रेशर, देन कॉमा, और क्या है? इंसुलिन, तो स्किन था, स्किन, कॉमा, इंसुलिन, ग्लूकोज, बीपी, स्किन, इंसुलिन, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, कॉमा, बीएमआई. मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ. देखो डीएफ1 क्या है. देखो ये डीएफ1 है. तो जिस जिस कॉलम में मिसिंग वैल्यू था मैंने उसको सेपरेट कर लिया. तो यहाँ पर मैं इसको हैंडल कर लूंगा. देखो, जहां जहां पर मिसिंग वैल्यू है उसको सेपरेट करो. उसको सेपरेट कर लिया मैंने, डीएफ1 में ले लिया. फिर हैंडल करके फिर ऐड कर दूंगा उसको ओरिजिनल में. और डीएफ2 क्या है?
बाकी कितना कॉलम रहा? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। हाँ, लिखो डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू क्या रखेंगे? ये जो कॉलम लिखा है, ठीक है, मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। तो df1 क्या हुआ? ये है। और df2 क्या है? ये है। इसमें मुझे मिसिंग वाले हैंडल नहीं करना है, मुझे df1 में करना है। तो लिख लो एक बार, df1 ये है। नेक्स्ट लिखो, ये df1 है। देखो, ये df2 है। तो df2 में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, df1 में है। तो लिखो कन्वर्ट द जीरो वैल्यू इन df1 टू क्या? नैन। कैसे करेंगे? df डॉट df1 डॉट रिप्लेस करना है, किसको? जीरो को करना है, किसके द्वारा? np डॉट नैन। np डॉट np डॉट नैन। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्या? इंपोर्ट numpy एज np। और यहाँ पर लिखो कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ट्रू मतलब उसी डीएफ1 में हो जाएगा वो। एक बार लिखो, लिख के इसे रन करो। अब देखो डीएफ1 देखो क्या है। देखो, तो जहां जहां पर नॉल डॉट सम, लिखो। तो हमने डीएफ1 में जहां जहां पर जीरो था उनको न्यान कर दिया। क्यों न्यान किया? एक कॉमन फॉर्मेट में हम लाना चाहते हैं। तो आके देखो यहाँ पर, फॉर्म निकालो कहां पर कितना नैन वैल्यू है, यही है। डू इट। हमने जहां जहां पर जीरो था उसको न्यान कर दिया। न्यान मतलब नॉल वैल्यू और नैन वैल्यू। अब देखो कितना मिसिंग वैल्यू है। नाउ सी द मिसिंग वैल्यू। मिला। तो ग्लूकोज में 5 नैन वैल्यू है, तो हैंडल कैसे करेंगे? लिखा लिखो, fill the missing values by the mean value of that column of specific column। देख देखो, स्पेसिफिक कॉलम क्या लिखेंगे? df1 डॉट fill in है। पता था fill in है? fill the rand value by what? df1 डॉट mean। कॉमा लिखो, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। देखो df1 लिखो क्या है? df1 डॉट इज नल, सॉरी, डॉट सम। अब नहीं होगा, क्या लिखा? ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ये वार्निंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो। तो मतलब एज कॉलम में क्या मतलब, ब्लड प्रेशर कॉलम में क्या होगा ना, ब्लड प्रेशर कॉलम का जो मीन वैल्यू आया होगा उससे वो रिप्लेस होगा। ग्लूकोज का क्या होगा ना, ग्लूकोज में जहां जीरो है, न्यान है, वहां पर उसका मीन वैल्यू से रिप्लेस होगा। हो गया। हो गया। अब मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू नहीं। नाउ आर बोथ द डाटा फ्रेम। क्या? लिखो df3 इक्वल टू, लिखो df1 प्लस df2। df3 क्या है? आ गया? अरे सब ध्यान क्यों हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, जो df1 था df2 था ना। एक सेकंड। df1 क्या है? देख, टू क्या है? स्टार्ट करेंगे। अच्छा ऐसा लिखो, आर df2 विथ df1। और क्या? देखो, इंपोर्ट पेंडर एज pd डॉट कॉन्कैट df1 कॉमा df2। नहीं आ रहा, क्या क्या हुआ? कॉन्कैट, एक सेकंड। देखो, आर कॉन्कैट, कॉन्कैट df2 विथ df1। कॉन्कैट df2 विथ df1। इसको रखो किसमें, df3 में। तो df3 इक्वल टू, देख रहे हो? जो इंसुलिन का जो मिसिंग वैल्यू था, वो कैसे है? उस कॉलम का मीन वैल्यू है। जो बीपी का मिसिंग वैल्यू होगा, वो उसका मीन कैसे होगा? जैसे यहाँ पर ठीक है, तो ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये सब मीन वैल्यू है। इंसुलिन का जो था, मतलब मिसिंग वैल्यू, वो उसका मीन वैल्यू से मिला हुआ है। जैसे ग्लूकोज का होगा, बीपी का होगा, स्किन थिकनेस का होगा। लिखो, हमने df1 df2 को सेपरेट किया था, ये सब नो, क्या नहीं किया था? ये था df1, ये था df2। अब दोनों को मिला रहे हैं। अब हमारा डाटा में मिसिंग वैल्यू नहीं है। इस पार्ट में मिसिंग वैल्यू था, हमने सेपरेट कर हैंडल कर लिया, कॉन्वर्ट कर लिया। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम वाइज होगा। ये 5 कॉलम था, ये 4 कॉलम था, ऐड हो गया।
तो हमारा आउटपुट क्या है, हो गया? करो करो। नाउ देखो, लिखा df3 डॉट इच नॉल डॉट कॉम, क्या आ रहा है क्या? कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे? डिस्प्ले द कोरिलेशन मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने? df3 डॉट कोर, एक लिखो। डिस्प्ले द कोरिलेशन मैट्रिक्स, df3 डॉट कोर, CORR। वो दिखा है कि हर एक एट्रीब्यूट का हर एक एट्रीब्यूट कितना रिलेशन है। तो द कोरिलेशन यूजिंग ए हिट मैप। कैसे हिट मैप होता है? इंपोर्ट टी बोन हैज कोरिलेशन दिखाने से पता चलेगा कौन कौन सा एट्रीब्यूट हाईली कोरिलेटेड है, कौन सा नहीं है। उससे हम कौन कौन सा कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। एस एन एस देखो कैसे होता है। एस एन एस डॉट क्या लिखेंगे? हिट मैप। एस एन एस डॉट हिट मैप, क्या लिखा है मैंने? df3 डॉट कोर। देखो, तो ड्रॉ कर लेगा। ऊपर, हाँ, ये वाला। देखो, तो कोरिलेशन को हिट मैप में दिखाते हैं। तो वैल्यू दिखा रहे हैं, एन नॉट इक्वल टू ट्रू। लिखने से वो क्या होगा ना, वैल्यू दिखाएगा, आ रहा है। कॉमा, लाइन विड्थ इक्वल टू लेट्स से 2। लाइन कलर इक्वल टू लेट्स से रेड। लाइन कलर में रेड देना, एक सेकंड, क्या क्या है? एंड नोट लाइन विड्थ, लाइन विड्थ, लाइन कलर, लाइन कलर दे रहा हूं मैं, ब्लैक, कॉमा, लाइन विड्थ इक्वल टू लेट्स से WI। आ गया? देखो, हाई कोरिलेशन नहीं है कई बार, नहीं, ठीक। लिखो, ड्रॉ द कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो इस कोरिलेशन से पता चल रहा है कि जो व्हाइट कलर है वो हाई कोरिलेशन है, बाकी जो है वो ब्लैक है वो लो कोरिलेशन है। मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज वो तो 100% रहेगा, ब्लड प्रेशर, इसलिए कॉर्नर लाइन जो है वो 100% है। लेकिन बाकी कोई ज्यादा हाई कोरिलेशन नहीं है फीचर के बीच में। तो इससे हम कुछ मतलब चाहते थे कि अगर हाई कोरिलेशन होता तो कुछ फीचर को ड्रॉ कर ले, मतलब ड्रॉप कर लेते। देन क्या करो? सेपरेट एक्स एंड वाई, इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करो। तो एक्स क्या है ना, df डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू, कौन सा कॉलम देंगे ना, क्लास। वाई इक्वल टू क्या है, ओनली df ऑफ क्या, क्लास। तो एक्स पे क्या है, क्या है? एक्स पे क्या है? ये 8 कॉलम है, एक्सेप्ट रिजल्ट। और वाई पे क्या है ना, ओनली द आउटपुट, प्राइवेट हुआ है कि नहीं हुआ है।
चेक करो। डू इट। लिखो। वाई क्या है, उसका आउटपुट है, ठीक है। तो एक्स क्या है ना, 760 लोगों का इनपुट है। वाई उसका क्या है ना, आउटपुट है। सॉरी, डीएफ ड्रॉप नहीं करना था किसी ने। अरे डीएफ थ्री था ना, डीएफ थ्री, सॉरी, डीएफ थ्री। डीएफ थ्री लिखो। डीएफ थ्री। हमारा डाटा का नाम क्या था अभी लेटेस्ट? डीएफ थ्री ना। अभी डाटा का नाम क्या था? डीएफ थ्री था ना। देखो, डीएफ थ्री डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू क्लास। तो हमने क्लास कॉलम को ड्रॉप कर लिया, बाकी तो ज्यादा सब है वो तो इनपुट है। और वाई में क्या रहेगा, ओनली रहेगा क्लास कॉलम। डीएफ थ्री। तो वाई क्या है ना, उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। तो हमारे डाटा पर में मिसिंग वैल्यू हैंडल हो गया है। डीएफ थ्री एरोडॉस थ्री। এটা লিখি নাকি? এটা আসতে লাগ। हाँ। अब क्या करो, एक लिखो। स्प्लिट द डाटा सेट इनटू टू पार्ट, वन फॉर ट्रेनिंग एंड एंड अनदर पार्ट फॉर क्या, टेस्टिंग। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सुनो। मेरे पास 100 क्वेश्चन है, उसका 100 आंसर है। मैंने आपको सारा क्वेश्चन सारा आंसर दे दिया। कल बोलूंगा कि कल वही 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो क्या इस प्रोसेस से मैं जज कर पाऊंगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है? नहीं कर पाऊंगा। सॉल्यूशन क्या है? हाँ। सॉल्यूशन क्या है? हमें दो पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको? डाटा को, क्वेश्चन को। 100 जो क्वेश्चन था, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट रखा 80 क्वेश्चन उसका आंसर, एक रहा 20 क्वेश्चन आंसर। तो 80 क्वेश्चन उसका आंसर आपको दे दिया पढ़ने के लिए। अब पढ़ के आओ, जो नॉलेज मिलेगा उससे जो 20 क्वेश्चन आपने नहीं देखा था उसका आंसर देना। सही होगा, सही होगा। क्योंकि जब जैसे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो। जब ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो क्या करेंगे? जैसे जो ड्राइवर है आपको सिखाएगा, तो बोला कि देखिए मैं आपको टोटल 20 डिफरेंट डिफरेंट रोड में सिखाऊंगा। और टेस्टिंग भी आप उसी कोई एक रोड में दोगे। मतलब जो जो रोड पे आपको ट्रेनिंग दिया गया है, उसी रोड पे टेस्टिंग दोगे। तो क्या हम जान सकते हैं कि आप एक परफेक्ट ड्राइवर हो कि नहीं हो? क्या आपने तो ऑलरेडी सीखा है वो रोड में? ऐसा होगा कि जो 20 में से लेट से 15 रोड में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो 5 रोड आप नहीं देखा है उसमें टेस्टिंग दोगे। तब पता चलेगा कि आप कितना अच्छा ड्राइवर हो, ये समझो। तो वही काम हम करेंगे। हमारा डाटा जो है तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? लिखो। फिर क्या है, नाम लिखो, फ्रॉम एसके डॉट क्या, मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट, ट्रेन अंडरस्कोर, टेस्ट अंडरस्कोर, स्प्लिट। इस क्या क्या करता है ना, एक्स ट्रेन, कॉमा, एक्स टेस्ट बताऊंगा क्या है, कॉमा, वाई ट्रेन, कॉमा, वाई टेस्ट, इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर, टेस्ट अंडरस्कोर, स्प्लिट, ब्रैकेट में क्या है,
एक्स कॉमा वाई। तो ट्रेंड स्पीड नाम का एक फंक्शन है कहाँ पर, मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल के अंदर साइकिल पैकेज के अंदर। उसका काम है जो आपका 760 डाटा है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा रैंडमली। तो हमारे लिखो क्या लिखना है, टेस्ट अंडर स्कोर साइज इक्वल टू 0.2। तो सर टेस्ट साइज क्या है, सर टेस्टिंग के लिए हम 20% ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग के लिए कितना लेंगे, सर ट्रेनिंग के लिए हम लेंगे 80%। रन करो एक बार। तो एक्सटेंड क्या है, तब देखिए मैं एक का सब नाम कैपिटल लिया हूँ, तो आप मिक्स मत करना, अगर कैपिटल ले लो तो आपका मर्जी, फिर बाद में किसी को स्मॉल कैपिटल ऐसे करने प्रॉब्लम होगा। एक्सटेंड क्या है, ये इनपुट है, देखो रैंडमली फिटिंग हुआ है। एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड डॉट सेव। ये एक्सटेंड क्या है लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक्सटेंड क्या है, इनपुट ऑफ 80% डाटा, इनपुट और 80% डाटा का इनपुट है ये, और इनपुट है 80% डाटा है, रैंडमली हुआ है, दो पार्ट लिखो। तो एक्सटेंड का स्टेप कितना है, तो एक्स अंडर स्कोर ट्रेन डॉट स्टेप कितना है, तो एक्स टेस्ट ये टेस्टिंग के लिए है, डॉट स्टेप कितना है। तो एक्सटेंड जो है वो 614 लोगों का डाटा का इनपुट है, और एक्सटेंस जो है वो 154 लोगों का डाटा का इनपुट है। वाई ट्रेन क्या है, वाई ट्रेन जो है वो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ किसका, ना एक्स ट्रेन, तो 0 1 में है ऑब्वियसली, तो डॉट लिखेंगे सेव, जान पाओगे 6 से 14 इनपुट का 6 से 14 आउटपुट। और वाई टेस्ट क्या है, वाई अंडरस्कोर डॉट सेव, क्या है ना, आउटपुट ऑफ किसका, एक्स टेस्ट। हो गया। नेक्स्ट लिखो। इम्प्लीमेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल फॉर ट्रेनिंग। अब हम मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट linear अंडरस्कोर मॉडल, इंपोर्ट क्या,
लॉजिस्टिक। तो ये क्या है ना, ये एक एल्गोरिथम है। इसका काम है सिखाना, ट्रेनिंग देना। तो ऑब्जेक्ट बनाओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ट्रेन द मॉडल। ट्रेन द मॉडल क्या लिखेंगे ना, एल डॉट ठीक है ना फिट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जिसे कुछ सिखाता है। क्या लिखेंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। तो ट्रेन द मॉडल बाय यूजिंग 80% ट्रेनिंग डाटा। तो मॉडल फिर से रन करो, मॉडल सीख गया। ये वार्निंग है, फॉरगेट द वार्निंग, नो प्रॉब्लम। वार्निंग को हम हटा सकते हैं। अगर वार्निंग आता है तो क्या करेंगे, देखो वार्निंग को कैसे हटाते हैं। इंपोर्ट वार्निंग, वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग, ब्रैकेट लिखो, इग्नोर। ओके। अगर वार्निंग आता है तो वार्निंग को हटाने के लिए कमांड लिखते हैं, इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, इग्नोर। इग्नोर करो। हो गया। हाँ, नेक्स्ट। देखो टेस्ट मॉडल और ट्रेनिंग हो गया है, आपको सिखा दिया गया है। 80% टेस्टिंग करेंगे कैसे, टेस्ट द मॉडल बाय यूजिंग टेस्टिंग डाटा। करेंगे वाई डॉट स्कोर टेस्ट, और वाई ट्रेड डॉट स्कोर एल जी। एल जी मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एल डॉट प्रेडिक्ट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट। देखते हैं प्रेडिक्ट आंसर क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर एल जी। क्या आंसर है, ये प्रेडिक्ट आंसर है। मॉडल सीखने के बाद ये प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड आंसर एक्स टेस्ट, प्रेडिक्टेड एंड। लेकिन एक्स टेस्ट जो 20% का एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर है कौन, वाई टेस्ट। एक्स टेस्ट का एक्चुअल आंसर है वाई टेस्ट। ये क्या है, एक्चुअल आंसर ऑफ क्या, वाई टेस्ट। तो दोनों को मिलाएंगे तो आखिर से निकलेगा। यहाँ पर एक्चुअली ये आदमी मर गया था, डायबिटीज नहीं हुआ था।
मॉडल बोल रहे हैं डायबिटीज हुआ है। जीरो था, वन है। जीरो मतलब डायबिटीज नहीं था, मॉडल बोल रहा है। गलत प्रिडिक्शन। जीरो था, जीरो है, ठीक है। तो हमें देखना है कितना सही प्रिडिक्शन है, कितना गलत है, तो उससे हम एक्यूरेसी निकालेंगे। लिखो पहले से। तो ये प्रेडिक्ट आंसर है या एक्चुअल है, तो दोनों को मिलाकर तो एक्यूरेसी निकलेगा। देखो फाइन, देखो फाइन एक्यूरेसी क्या है। फ्रॉम स्केलन डॉट मैट्रिक्स इनपुट को एससीसी इक्वल टू कितना है, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। क्या लिखेंगे, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर वाई टेस्ट, जो कि एक्चुअल आंसर था, कमा वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर एल जी, ये प्रेडिक्टेड था। तो इन दोनों को मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्यूरेसी मिलेगा। कितना है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, SCUR, सॉरी, RACY। तो एक्यूरेसी है 77%। SCC अंडरस्कोर क्या है ना, LG। SCC अंडरस्कोर LG, LG मतलब लॉजिस्टिक। तो काम करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड। क्या लिखेंगे, SCC अंडरस्कोर LG इंटू 100, 2। तो डेसिमल पॉइंट के बाद इतना आएगा, प्रिंट एक्यूरेसी इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज, कॉमा LG, कॉमा परसेंट। देखो, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का एक्यूरेसी मतलब वो इतना बार सही प्रेडिक्शन कर रहा है, 77%। टू इट। एक स्टूडेंट एग्जाम दिया, इतना मार रखा। अब दूसरा स्टूडेंट उसको पढ़ेगा, एग्जाम देगा। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट अनदर मॉडल। देखो, KNN, के नियरेस्ट नेबर मॉडल। क्या करेंगे, वो शेप शेप है, फ्रॉम SK लर्न डॉट नेबर्स इंपोर्ट क्या, के नेबर्स, CLAIFI, के नेबर्स सर्टिफिकेट, ठीक है। के इक्वल लिखो, के नेबर सर्टिफिकेट। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, के कैपिटल एन कैपिटल सी कैपिटल। के नेबर्स स्पेसिफायर में के एन कैपिटल है और सी कैपिटल है, एन अंडरस्कोर फाइव। मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है के एन ना, ये काम करता है कि आपका नेबर किस तरह का है। अगर मेरा मैक्सिमम नेबर इस तरह होगा, मैं भी उस तरह हुआ। ठीक है, मतलब जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर है, हम जानना चाहते हैं इसका ब्रांच क्या है। तो उसके पास 100 सम स्टूडेंट्स है, लेकिन मैं नियरेस्ट 500 को लिया। मैं स्टूडेंट का नियरेस्ट 500 को लिया, नियरेस्ट 5 को लिया। कैसे नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस पे। और देखा कि वो उनसे 4 जन कंप्यूटर साइंस का है, एक इलेक्ट्रिकल का है। तो केन क्या बताएगा भाई, कंप्यूटर साइंस का है, क्यों कि मैक्सिमम नेबर किस तरह का है, कंप्यूटर साइंस, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट। देन ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल करेंगे फ्रॉम, ऐसे लिखो क्या, के डॉट करेंगे फिर एक्सट्रेन को वाई ट्रेन, एक्सट्रेन कमा वाई क्या,
तो मॉडल सीख गया। अच्छा, आपका आप लोगों का एक्यूरेसी यहाँ पर कितना आया था? 79 आया था या डिफरेंट आया था? डिफरेंट आया था। कि ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, पहले लिखो, इसे बताऊंगा। देन टेस्ट द मॉडल। ट्रेनिंग हो गया, टेस्टिंग करो 20% में। टेस्ट द मॉडल क्या लिखेंगे? वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर के एन एन इक्वल टू क्या है ना, के डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो प्रेडिक्ट हो गया। नाउ फाइंड एक्यूरेसी। तो के एन एन को सिखाया 80% डाटा से, टेस्टिंग किया 20% में, तो प्रेडिक्ट कर लिया है। आखिर किस फाइंड करेंगे? फ्रॉम क्या लेंगे? इसके स्केलर डॉट इंपोर्ट accuracy underscore score। ओके, एससीसी अंडरस्कोर के एन एन तो क्या है? accuracy अंडरस्कोर स्कोर ब्रैकेट में लिखो क्या ना, एक्चुअल आंसर क्या था? सर वाई टेस्ट। पेडली क्या है? वाई प्रेड अंडरस्कोर के एन एन। तो देखो, एससीसी अंडरस्कोर के एन एन कितना है? एससीसी अंडरस्कोर क्या? के एन एन 72% आया है। ठीक है, जितने में आ रहा है राउंड ऑफ किया। के एन एन क्या लेंगे? एससीसी अंडरस्कोर के एन एन इंटू 100,2 प्रिंट accuracy of k k in each कितना है? ऐसी समझ को क्या है? लिखो। नेक्स्ट लिखो। अप्लाई डिसीजन ट्री मॉडल। डिसीजन ट्री मॉडल यूज करना है। ये और एक स्टूडेंट है। देखिए, आपका एक्यूरेसी जो है हम उसके पास ठीक करेंगे। डिसीजन ट्री मॉडल अप्लाई करेंगे। डिसीजन ट्री भी एक एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग का, लेकिन इसको उसका सिखाने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं यूज कर रहा हूँ डिसीजन ट्री को। ये और एक मॉडल है। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर एक मॉडल है जिसको आप यूज कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। ये भी मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है।
डिट लिखा। एससीसी फ्रॉम एस्केलॉन डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसेंट्रिक स्क्वायर, डी इक्वल डिसेंट्रिक ऑब्जेक्ट सेट किया, डी डॉट फिट किया, ट्रेन किया, देन वाई पे डी इक्वल टू डी डॉट प्रेडिक्ट, मतलब डिसेंट्रिक का प्रेडिक्शन हुआ, देन एक्यूरेसी निकालेंगे। एससीसी अंडर डी इक्वल टू वाई टेस्ट, वाई पे डी, राउंड ऑफ करो। एससीसी अंडर डी इक्वल टू एससीसी अंडर डी 200, then accuracy in decision tree, देखो कितना है, 60 बहुत कम है। 20। अभी आपका सबका एक्यूरेसी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपका फिर करना क्या है, आपका काम है सबसे बेस्ट मॉडल फाइंड करना, सबसे ज्यादा इसका एक्यूरेसी आएगा वही होगा बेस्ट मॉडल, और उसके बेसिस से एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनेगा। जब लिखा होगा ग्लूकोज कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, एक नया यूजर आया है, वो अपना डाटा दे दिया, अब एक बटन है सबमिट, सबमिट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा कि उस आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो, क्लियर। यही काम आपका, आपका काम है ये जीयूआई बनाना, टिक एंड यूज करके पढ़ाया था मैंने। जैसे यहाँ पर हेडिंग दे दिया डायबिटीज प्रेडिक्शन, डायबिटीज प्रेडिक्शन, और यहाँ पर पैरामीटर रहेगा, बीपी कलम रहेगा, ग्लूकोज, ये सारा कलम रहा, लेफ्ट हैंड के रहेगा सबमिट। एक नया पेशेंट आया है, उसको इंटरफेस है, अपना डाटा देगा, सबमिट करेगा, तो हमें से जस्ट सबसे जो बेस्ट मॉडल है, क्या एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है, उस हिसाब से प्रेडिक्ट बताएगा कि डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। ये आपका काम। तो और कुछ आप मॉडल यूज करेंगे इसमें, डोंट वरी फॉर दैट, तो आज के लिए इतना ही करो, कल आएगा तो करेंगे। और आप लोग टिकेटर बनाया था, थोड़ा देर देख लेना वो वाला वीडियो, टिकेटर कैसे काम करता है।